फिर अंधेरी रात थी। चांद बादलों में छुपता और निकलता रहा। पहाड़ों के बीच एक छोटे गांव में, जहां ज्यादातर मकान कच्चे थे, एक वीरान रास्ता घने पेड़ों के बीच से गुजरता था। उन्हीं पेड़ों की छाया में एक नाजुक सी लड़की, जैनब, जमीन पर पड़ी कांप रही थी। उसका दुपट्टा फटा हुआ था, चेहरे पर मिट्टी लगी थी और आंखों में एक ऐसी दहशत थी जैसे अभी अभी वह मौत को करीब से देखकर निकली हो। गांव की वो मासूम कली जैनब उस गांव में पैदा हुई थी जहां गरीबी ने हर घर को जकड़ रखा था। उसके वालिद एक लकड़हारे थे जो रोज जैद जंगल से लकड़ियां काट कर बेचते। जैनब बचपन से पहाड़ों में घूमती, पेड़ों से बातें करती, नदी में पत्थर उछालती और सपने देखती कि एक दिन ये गांव छोड़कर किसी बड़ी दुनिया में जाएगी। मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। खतरनाक फैसला, एक दिन उसके वालिद सख्त बीमार हो गए। घर में खाने को कुछ नहीं था, दवाइयों के पैसे भी नहीं थे। जैनब ने हिम्मत की और करीबी शहर जाने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि वहां कुछ मजदूरी करके पैसे ले आएगी, मगर रास्ता लंबा और सुनसान था। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसके दिल में अजीब सा खौफ था, मगर वह चलती रही। धोखा शहर के किनारे एक तांगे वाले ने उसे रोका। बेटी, कहाँ जा रही हो? मुझे काम की तलाश है, बाबा बीमार हैं। जैनब ने सादगी से जवाब दिया। वह आदमी हमदर्दी दिखाने लगा और कहा, मेरे घर में काम है, चलो तुम्हें खाने को भी मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। जैनब खुश हो गई। उसे लगा कि उसकी मुश्किल आसान हो गई है, मगर वह नहीं जानती थी कि वह एक दरिंदे के जाल में फंस चुकी है। जैसे ही तांगा वीरान पहाड़ी रास्ते पर पहुंचा, आदमी ने घोड़ा रोक लिया। अब तू कहीं नहीं जा सकती। उसकी आवाज में एक वहशत थी, जिंदगी और मौत की जंग। जैनब ने चीखने की कोशिश की, मगर जंगल में कोई सुनने वाला नहीं था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वह आदमी ताकतवर था। अचानक उसकी नजर एक तेज पत्थर पर पड़ी। उसने हिम्मत जुटाई, पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारा। वह आदमी चीखा और पीछे हटा। जैनब ने मौका देखा और भाग गई। अंधेरे में नंगे पांव भागते हुए पेड़ों की शाखाएं उसके हाथों और चेहरे को जख्मी कर रही थीं। वह भागती रही जब तक उसकी सांसें नहीं फूल गईं। दूर पहाड़ों के पीछे से सूरज निकलने लगा था। नई सुबह, नई उम्मीद। जैनब ने एक गहरी सांस ली। वह जख्मी थी, टूटी हुई थी, मगर जिंदा थी। उसने फैसला किया कि अब वह कभी किसी पर अंधा भरोसा नहीं करेगी। वह मजबूत बनेगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। वह जंगल के आखिरी किनारे पर पहुंची, जहां एक बूढ़ा चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। उसने जैनब को देखा और हैरान होकर पूछा, बेटी, कहां से आ रही हो? जैनब ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं एक वीरान रास्ते की मुसाफिर हूं, जो अंधेरे से रोशनी तक का सफर कर रही हूं। इख्तिताम यह कहानी सिर्फ जैनब की नहीं, बल्कि हर उस लड़की की है जो मुश्किलों से लड़कर, दर्द सहकर, अपनी हिम्मत और हौसले से एक नई सुबह तक पहुंचती है। जंगल और पहाड़ों के बीच वह अकेली थी, मगर उसकी ताकत ने उसे बिखरने नहीं दिया।